वेलकम बैक। होमनकुलस के पिछले वीडियो में हमने जाना ऑपरेशन करने की वजह से नकोशी के पास एक बहुत ही वियर्ड सा पावर आ जाता है, जिसके चलते वो लोगों के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रीचर्स देख सकता है। ऐसे ही एक क्राउडेड एरिया में नकोशी जब लोगों के अंदर क्रीचर्स देख रहा था, तभी जाने अनजाने में उसके द्वारा एक जापानीज यकूजा का शर्ट खराब हो जाता है, जिसके चलते वो यकूजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड नकोशी को हवा में उठा लेता है। अब आगे झटके की वजह से नकोशी का एक हाथ उसके दाईं आंख से हट जाता है, मगर वो फिर से अपने हाथ से अपनी दाईं आंख को कवर करते हुए उस यकूजा की तरफ देखता है। नकोशी को उस यकूजा की जगह एक बहुत ही बड़ा सा रोबोट दिखता है, जिसकी पूरी बॉडी आयरन स्क्रैप से ढका हुआ है, मगर उसके एक हाथ का पिंकी फिंगर नॉर्मल ह्यूमंस के जैसा होता है, मगर उस पर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं। नकोशी जैसे ही उस फिंगर को टच करता है, वो यकूजा झटके से नकोशी को छोड़ देता है एंड खुद पीछे गिर जाता है। तभी नकोशी को दिखता है जो रोबोट सूट उसे पहले दिख रहा था, उसी सूट के अंदर से एक बहुत ही छोटा सा बच्चा झांक रहा है, जिसको देखने से पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। सेम टाइम पे उस जापानीज यकूजा को नकोशी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नकोशी जैसे एक साधारण इंसान के छूने की वजह से वो अपने पूरे गैंग के सामने लिटरली रास्ते पे गिर चुका है। वो फ़ौरन अपने जेब से चाकू निकालता है एंड आगे बढ़ता है नकोशी को पनिश करने के लिए। इस जापानीज यकूजा का पनिशमेंट थोड़ा सा अलग होता है। ये यकूजा लोगों को मारने के बजाय उन सारे के सारे लोगों का पिंकी फिंगर कट कर देता है। वो नकोशी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उसकी उंगली को उसके हाथ से अलग करने के लिए, मगर नकोशी को दिखता है कि वो बच्चा जो कि एक रोबोटिक सूट के अंदर से झांक रहा है, वो अपने ही उंगली काटने को हो रहा है। नकोशी बार बार कोशिश करता है एंड उसे बोलता है कि वो खुद को हर्ट ना करे, मगर यकूजा को उसके एक भी बात समझ में नहीं आता। यकूजा को अपनी बात ना मानते हुए देखकर नकोशी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वो यकूजा की जगह एक बच्चे को देख रहा था। वो उस बच्चे की तरफ देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जैसे ही नकोशी चिल्लाता है, उस बच्चे के आंखों से आंसू निकल आते हैं एंड उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात, रियल लाइफ में उस यकूजा के आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं एंड कुछ मोमेंट्स के बाद ही वो यकूजा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। अपने गैंग मेंबर्स के सामने वो यकूजा अपनी ये बेइज्जती सह नहीं सकता था, इसीलिए वो यकूजा फ़ौरन उस जगह से निकल जाता है। उसके निकल जाते ही नकोशी सीधा ईतो को कॉल करता है। वो लोग वापस से मिलते हैं। नकोशी ईतो को पूरी की पूरी कहानी खोल के बताता है। वो ईतो को उन सारे के सारे क्रीचर्स का हुलिया कुछ पेपर और एक पेन से ड्रॉ करके बताता है। ईतो नकोशी के ड्राइंग्स को देखने के बाद एंड उसके एक्सप्लेनेशंस को सुनने के बाद उसे आसपास अपनी नज़रें फेरने के लिए बोलता है। नकोशी अपनी नज़रें घुमाता है। आसपास बैठे हुए लोगों में से मैक्सिमम लोगों को नकोशी एक क्रीचर के रूप में देखता है। उन सारे लोगों में से पर्टिकुलरली एक वुमन का हुलिया बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस एंड अजीब होता है। उस औरत ने अपने पूरी की पूरी बॉडी को चमकीली चीज़ों से भर के रखा था, मगर अपने नेक को, जहाँ पे पीपल नॉर्मली चमकीली चीज़ें पहनते हैं, वहाँ पे इस औरत ने कुछ नहीं पहना है। नकोशी जैसे ही उस औरत को ईतो के सामने इलस्ट्रेट करता है, ईतो बहुत ही ध्यान से उस औरत को एग्जामिन करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर उस औरत को ऐसे ही एग्जामिन करने के बाद ईतो नकोशी से बोलता है कि वो उस औरत से बात करेगा एंड नकोशी के इस इलस्ट्रेशन के पीछे क्या राज है उसको जान के ही मानेगा। इसी बीच ईतो नकोशी से पूछता है कि नकोशी ईतो को कौन से क्रीचर के रूप में देखता है। नकोशी अपनी दाईं आंख फिर से ढक के अपने लेफ्ट साइड से ईतो को एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है, तो नकोशी को दिखता है सामने चेयर में कोई भी बैठा नहीं होता, यानी कि वो ईतो को इनविजिबल देखता है। ईतो के अंदर ऐसा क्रीचर देखने के बावजूद नकोशी ईतो से झूठ बोलता है एंड वो उसे बोलता है कि ईतो नकोशी को कम्प्लीटली नॉर्मल नज़र आता है। ईतो अपना कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म करके उस औरत के पीछे जाता है जिससे ईतो को इन्फॉर्मेशंस निकालना है। नकोशी थोड़ी देर उस जगह पे बैठा रहता है एंड आसपास देखता रहता है। वो जितनी देर वहाँ पे बैठा रहता है, उसको मल्टीपल टाइप्स एंड मोर क्रीपियर क्रीचर्स दिखते रहते हैं। नकोशी उस जगह से हटकर पिछले वाले क्राउडेड एरिया पे जाता है जहाँ पे उसे पहली बार क्रीचर्स दिखा था। वहाँ पे नकोशी का एनकाउंटर वापस से उस गैंग वाले, यानी कि उस यकूजा के गैंग वाले मेंबर से होता है। उनमें से एक मेंबर अचानक से नकोशी के पास जाता है एंड उसे बोलता है कि उनके गैंग का लीडर, यानी कि वो यकूजा, नकोशी को अपने अड्डे पे बुला रहा है। नकोशी उनके कहने के मुताबिक उस यकूजा के अड्डे पे जाता है। वहाँ पे नकोशी और वो यकूजा एक अलग कमरे में बैठते हैं। वहाँ पे वो यकूजा नकोशी से पूछता है कि नकोशी उसमें ऐसा क्या देखा था कि उसने उस यकूजा को
इतनी अच्छे से मैनिपुलेट कर पाया था। नकोशी जवाब के तौर पर सच बोलता है, मगर यकूजा को नेचुरली ये चीज़ विश्वास नहीं होता। वो नकोशी को पूछता है कि अब उस यकूजा में नकोशी क्या देख पा रहा है। नकोशी जैसे ही अपने लेफ्ट आंख से उस यकूजा को एग्जामिन करता है, नकोशी को वो बच्चा नहीं दिखता, बस वो आयरन स्क्रैप वाला रोबोट दिखता है। नकोशी उस यकूजा को बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है। इस मुद्दे पे उनकी बातचीत थोड़ी देर तक चलता है। अचानक से नकोशी को एक बहुत ही स्ट्रेंज स्मेल आना शुरू कर देता है। उसको पता लगता है कि वो स्मेल उस यकूजा के बॉडी से ही आ रहा है। नकोशी अचानक से अपने चेयर से उठ के उस यकूजा के बॉडी पार्ट्स को सूंघना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच उस मेंबर का एक बंदा अचानक से दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आ जाता है। वो मेंबर नकोशी एंड उसके बॉस को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाता है। यकूजा को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है एंड वो नकोशी को धकेल देता है चेयर में। यकूजा जैसे ही उठ के खड़ा होता है, वो मेंबर यकूजा से बोलता है कि वो ये चीज़ किसी को नहीं बताएगा। वो यकूजा इस मेंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि लोगों को ना बताने लायक हो। वो सीधा अपने पॉकेट से अपना चाकू निकालता है एंड उस मेंबर की तरफ बढ़ता है, उसके अंगूठे को उसके हाथ से अलग करने के लिए। वो मेंबर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसी दौरान नकोशी वापस से अपने लेफ्ट आंख से उस यकूजा को देखता है तो उसे वो बच्चा वापस से दिखने लगता है एंड उसके साथ साथ नकोशी को दिखता है कि वो बच्चा वापस से अपनी उंगली काटने को हो रहा है। नकोशी फौरन अपने चेयर से उठ के उस यकूजा के पास जाता है एंड उसका पिंकी फिंगर जोर से अपने हाथ से दबा देता है। नकोशी उस यकूजा से बार बार बोलता है कि अपने आप को हर्ट ना करने को, मगर वो यकूजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो नकोशी को बोलता है कि अगर वो उस यकूजा को इस मोमेंट पे रोकने की कोशिश करेगा तो यकूजा नकोशी को जान से मार देगा। नकोशी को वापस से वो पहला वाला स्मेल आना शुरू कर देता है। वो जैसे ही अपना हाथ उस यकूजा के पिंकी फिंगर से हटाता है, उसको वो स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगता है। वो समझता है कि वो स्मेल उस यकूजा के पिंकी फिंगर से ही आ रहा है। वो अपने नाक को उस अंगूठे के थोड़ा सा पास ले जाता है एंड उस स्मेल को धीरे से लेता है। वो जैसे ही उस स्मेल को लेता है, उसे अपनी लाइफ का कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं जो कि नकोशी के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। नकोशी उस यकूजा के अंगूठे को और ज़ोर से दबा लेता है। यकूजा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है एंड वो नकोशी को बहुत ज़ोर से एक पंच करता है। नकोशी सीधा उसके पीछे खड़े दीवार के बिल्कुल पास जाकर गिरता है। इतनी ज़ोर से चोट लगने के बावजूद नकोशी के चेहरे पे हंसी देख के यकूजा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो नकोशी से जैसे ही पूछता है कि वो क्यों हंस रहा है, देखते ही देखते नकोशी की हंसी एक क्राइंग फेस में बदल जाता है। वो उस यकूजा को बोलता है, मैंने तो बस मजाक में उसको धक्का दिया था, मेरी गलती नहीं थी। वो मैं कभी नहीं चाहता था उसे कुछ हो जाए। नकोशी की इस बात को सुन के वो यकूजा बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर देता है एंड अपने घुटनों पे बैठ जाता है। उसके हाथ से चाकू भी गिर जाता है। नकोशी को दिखता है वो बच्चा अपने रोबोटिक सूट से पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। वो यकूजा धीरे धीरे नकोशी को अपना पास्ट बताना शुरू करता है। कहानी आगे बढ़ने पे पता चलता है कि ये यकूजा एक फार्मर का लड़का था। खेत में जाके फसल काटना उसका हर दिन का काम हुआ करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ खेत में फसल काटने गया था। उसका दोस्त अपने हाथों से उस फसल को पकड़ के रखा था एंड उस यकूजा को कहा था दरांती यानी कि सिकल से उस फसल को काटने के लिए। वो यकूजा जैसे ही उस सिकल को चलाता है, उसके दोस्त का जो पिंकी फिंगर है वो कट के अलग हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, वो उस समय बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था एंड कुछ ना करके वो यकूजा उस जगह से फौरन भाग गया था। इसी चीज़ का गिल्ट उस यकूजा को आज तक खा रहा था। अपने आप को ये समझाने के लिए कि ये सब चीज़ें उसकी वजह से नहीं हुआ है, उसको जिस आदमी या औरत पे भी गुस्सा आता था वो उसकी पिंकी फिंगर उसके हाथ से अलग कर देता था। वो बेसिकली अपने आप को बताना चाहता था कि ये चीज़ उसका डेली का हैबिट है, ना कि उसके द्वारा किया हुआ सबसे बड़ी गलती। यकूजा को अब रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे काम कर लिए हैं। अपने लाइफ से इन बुरे कामों के लिस्ट को थोड़ा सा घटाने के लिए वो यकूजा ठान लेता है कि आज से वो इस गैंग लीडर का जगह छोड़ रहा है एंड साथ ही साथ वो अपना पिंकी फिंगर भी अपने हाथ से अलग कर देगा। इस चीज़ को बोलने के बाद यकूजा एज इट इज़ वही करता है जो चीज़ उसने बोला है। वो अपने अंगूठे को अपने हाथ से अलग कर देता है एंड नकोशी को प्रॉमिस करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। आखिरी बार के लिए वो नकोशी को उसके गाड़ी तक छोड़ने जाता है। नकोशी जैसे ही अपने कार का दरवाज़ा खोलता है, वो यकूजा नकोशी से पूछता है एक लास्ट बार उसे देखने के लिए। नकोशी उस यकूजा को अपने लेफ्ट आंख से देखता है तो नकोशी को
वो यकूज़ा बिल्कुल नॉर्मल पर्सन दिखाई देता है। वो यकूज़ा को जैसे ही ये चीज़ बोलता है, यकूज़ा खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। नकोशी कार के अंदर घुसते ही ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। उसको इस जापानीज़ यकूज़ा का थ्योरी बहुत ही ज़्यादा बचकाना लगता है। हंसते हंसते अचानक से नकोशी को अपने जीवन का एक पल याद आ जाता है जहाँ पे वो उसी यकूज़ा जैसा एक काम किया था। उसने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खेलते खेलते एक बहुत ही हल्का सा धक्का दिया था। नकोशी का दोस्त तब स्केटबोर्ड में था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया एंड वो रास्ते के बीचों बीच जा गिरा जहाँ पे उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। इस पल को याद करने के बाद ही नकोशी अचानक से बहुत ज़ोर से रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। नकोशी जैसे ही अपने आप को गाड़ी के मिरर में देखता है, उसको दिखता है कि उसके एक्सप्रेशंस हूबहू उस यकूज़ा में दिखे हुए बच्चे जैसे हैं। वो लास्ट बार अपने दोस्त को सॉरी बोल के उसी गाड़ी में सो जाता है। अगले दिन सुबह नकोशी ईतो के साथ वापस से मिलता है। ईतो नकोशी को एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सुनाता है। वो नकोशी को बोलता है कि अभी तक नकोशी जो क्रीचर्स दिख रहा था उनको एक्चुअली होमनकुलाई या होमनकुलस कहा जाता है, जिसका मतलब बेसिकली ह्यूमन है मगर मिनिएचर फॉर्म में। ईतो नकोशी को बोलता है कि पिछली रात जिस औरत को नकोशी ने देखा था उस औरत के साथ ईतो का बात हुआ है। ईतो को पता लगा है कि वो औरत एक टाइम पे बहुत ही गंदी तरीके से हैरेस्ड हुआ है। उसका जो हस्बैंड था वो हर दिन उस औरत को चोक करता था, जिसके दौरान उस औरत के मन में एक ट्रॉमा बैठ गया है अपने गले को लेकर। इसी वजह से नकोशी को उस औरत के अंदर जो क्रीचर नज़र आ रहा था वो बेसिकली अपने गले को अपने बॉडी के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था। ईतो नकोशी को एक होमनकुलस का बॉडी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। एक होमनकुलस का बॉडी स्ट्रक्चर एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं होता। इस चीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है कि कौन से पार्ट से एक इंसान अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सेंस कर सकता है। ईतो इस होमनकुलस का एक फ़ोटो निकाल के नकोशी को दिखाता है जहाँ पे लिप्स, टंग्स, हाथ, पैर एंड बॉडी के और कुछ चीज़ें नॉर्मल प्रोपोर्शंस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। ईतो नकोशी को बोलता है कि इस चीज़ का मतलब एक ही चीज़ होता है कि एक इंसान अपने हाथ, अपने जीभ या अपने लिप्स से अपने अलग बॉडी पार्ट्स के मुकाबले कई हद तक ज़्यादा फील करता है या फिर चीज़ों को सेंस करता है। ये चीज़ हर एक इंसान में अलग होता है एंड ऊपर से हर एक इंसान अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखता है। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि एक इंसान बाहर से जैसा नज़र आता है अंदर से बिल्कुल उसका उल्टा होता है। नकोशी को बेसिकली एक इंसान के अंदर वो एक्चुअल इंसान जो कि बाहर के लोगों को नहीं दिखता या फिर वो इंसान अपने आप को जो चीज़ मानता है वो चीज़ दिखता है एक क्रीचर के रूप में। इसी बीच नकोशी को कुछ फील होता है एंड वो अपने लेफ्ट आंख से ईतो को देखता है। उसका नज़र जैसे ही सामने पड़ता है तो उसको पता चलता है कि ईतो इनविजिबल नहीं है। उसको दिखता है कि ईतो का बॉडी एक वाटर फॉर्म में है एंड उसके अंदर से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। क्योंकि ईतो का बॉडी वाटर फॉर्म में है यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से नकोशी को पिछली बार ईतो इनविजिबल नज़र आ रहा था। नकोशी थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। वहाँ पे वो अपना मुंह हाथ धोता है। अपने पॉकेट से नकोशी एक हैंकरचिफ निकाल के अपने फेस में लगे हुए पानी को पोंछना शुरू करता है। इसी दौरान नकोशी का लेफ्ट आंख जाता है उसके लेफ्ट हाथ में। जो उसे दिखता है वो देख के नकोशी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसका लेफ्ट हाथ बिल्कुल उस यकूज़ा के हाथ के जैसे बन गया है, आयरन स्क्रैप का। वो सामने आईने पे देखता है तो वो और भी ज़्यादा श्योर हो जाता है। उसके लेफ्ट हाथ के पाम से लेकर कंधे तक पूरी की पूरी आयरन स्क्रैप है। वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो फ़ौरन ईतो के पास जाता है। वो जैसे ही इस चीज़ को ईतो को बोलने जा रहा होता है उसको कुछ फील होता है एंड नकोशी ईतो को ये चीज़ नहीं बोलता। नकोशी को एक्साइटेड देखकर ईतो को लगता है कि नकोशी अपने पावर्स को और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहता है। इसके लिए ईतो नकोशी को एक साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट क्लिनिक में ले जाता है जहाँ पे ईतो का ही एक सीनियर अलग अलग मरीजों को देखता है एंड उनके मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए या फिर बेटर करने के लिए वो इनको कुछ सलाह देते हैं। बेसिकली ये भी एक साइकियाट्रिस्ट है। ईतो नकोशी को उनके पास ले जाता है। नकोशी एक कमरे में बैठता है। कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इस कमरे के बिल्कुल आगे एक शीशे का दीवार होता है जिसके उस पार एक एक करके ईतो उस दिन में क्लिनिक में आए हुए मरीजों को बुलाता है। एक एक करके मरीज आता है एंड जाता है मगर नकोशी को उनमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखता। अचानक से नकोशी पीछे की तरफ मुड़ के
ईतो के सीनियर को देखता है। उसको दिखता है उस सीनियर के चेयर पे एक डॉग बैठा हुआ है जिसके गले पे एक पट्टा लगा हुआ है एंड उस पट्टे में गवर्नमेंट लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि वो सीनियर जिसके बारे में ईतो अब तक बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था वो गवर्नमेंट का चेला है। नकोशी फ़ौरन उस जगह से उठ के निकल जाता है। इसके बाद ईतो नकोशी को ले जाता है एक और ज़्यादा वियर्ड रैदर डिस्गस्टिंग जगह पे। इस जगह पे एक वन वे मिरर होता है जिसके उस पार कुछ बहुत सुंदर लड़कियां खड़ी होती हैं स्कूल ड्रेसेस में। वो लड़कियां शीशे के इस पार नहीं देख सकती। बेसिकली वो लोग नहीं देख सकती कि कौन लोग आके उनको देख रहे हैं। ईतो के मुताबिक ये जगह नए होमनकुलस का अड्डा है। इस जगह में लोग इन लड़कियों को चूज़ करते हैं एंड लोगों का अगर मन करे तो इन लड़कियों के अंडर गारमेंट्स वो लोग खरीद सकते हैं। आई नो दिस इज़ अ बिट डिस्गस्टिंग बट येस, जापान में ये सब चीज़ें भी होता है। एक्चुअली इट्स अ बिजनेस। नकोशी ईतो से पूछता है कि वो नकोशी को क्यों ऐसी जगह पे ले आया है। ईतो जवाब देता है कि इन लड़कियों में से मैक्सिमम लड़कियों का चांस एक होमनकुलस होने का है। वो नकोशी को बोलता है कि वो इनमें से एक लड़की चूज़ करेगा। ये बोल के ईतो उन लड़कियों में से अचानक से एक लड़की को चूज़ करता है। इस लड़की का नंबर होता है 1775। वो नकोशी को बोलता है अपने लेफ्ट आंख से उस लड़की को एग्जामिन करने के लिए। नकोशी जैसे ही अपने हाथ से अपने राइट आंख को ढकता है वो देखता है कि वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ खड़ी थी उन लड़कियों में बस वही लड़की यानी कि 1775 नंबर वाली लड़की होमनकुलस है। उस लड़की का पूरा बॉडी सैंड से बना हुआ है। ये देख के नकोशी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है।